सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर, जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस यूज़ करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजन में एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। हम आज एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट। ये है गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कहीं प्राइस इस जोन में ओपन हो करके और वैल्यू एरिया हाई से अगर सपोर्ट लेती है एंड हमें अगर एक हाफ एन आवर की बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ। इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर अस। तो देखते हैं कि कैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो को यूज़ करते हुए बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे। तो इसके लिए मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को अभी बंद कर देता हूं और मेरा फेवरेट इंडिकेटर VWAP को लगा देता हूं। सो ये है हमारा ओपनिंग कैंडल। और अगर आप ओपनिंग कैंडल का एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा है इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग 1.2 के। सेलिंग में कहीं ना कहीं एग्रेशन फर्स्ट कैंडल में इटसेल्फ इट वाज मिसिंग। एट द बॉटम हम ये देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ए लिमिट बायर विच इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द मार्केट। हमें पहले 2 कैंडल जो हैं वो VWAP के ऊपर देखने को मिले। ऊपर से छोटा सा एक लिमिट सेलिंग देखने को मिली और जिसने प्राइस को थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड्स पुश किया। अगर आप इन दोनों कैंडल का एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा वाज पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव है और कैंडल रेड है। ये एक डाइवर्जेंस कहलाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। अगर हम देखें कि जो वीपॉक्स हैं वो जो ओपनिंग कैंडल का जो वीपॉक था उसके नीचे नहीं गए। और अगर हम ये चीज़ शेयर की थी कि किसी भी रेड कैंडल पे अगर हमें VWAP डाउन में मिलता है तो इंडिकेट्स कि इस लेवल पे एक छोटा सा सपोर्ट है और जो बायर्स हैं वो इस लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली इसी एनालिसिस को आगे देखते हुए हम देखेंगे जो VWAPs हैं वो हमें एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस। ना आज के दिन में मेरा जो डिसाइसिव पॉइंट था वो ये कैंडल था। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे और मैं अगर इम्बैलेंसेस को ऑन करूं तो हम देख सकते हैं कि ये जो 3 कैंडल्स थे जो कि रेड दिख रहे थे इसमें सेलिंग साइड इम्बैलेंसेस बिल्कुल भी नहीं थे। रादर जो पिछले 2 कैंडल्स थे इसमें आपको बाइंग साइड इम्बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इट शोज़ कि आज राइट फ्रॉम द बिगनिंग बायर्स में एक एग्रेशन था। इस कैंडल का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि सेलिंग जो है इस कैंडल में बिल्कुल भी नहीं थी। इट इज़ वेरी लेस। सब्सिक्वेंटली अगर आप ये वाला कैंडल देखें तो इस कैंडल में भी हमें जो एग्रेसिव सेलर्स हैं वो मिसिंग दिखाई देंगे। लिक्विडिटी कम होने की वजह से ये कैंडल 2 बड़े बड़े कैंडल हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ में हमें स्टैक्ड इम्बैलेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। स्टैक्ड इम्बैलेंसेस भी ये बताते हैं कि जो बायर्स हैं उनका एग्रेशन कितना ज़्यादा था। अगर हम ये वाला कैंडल देखें यहाँ पे तो हमें इस लेवल पे थोड़ी सी सेलिंग होती हुई दिखती है बट ये इतनी ज़्यादा नहीं थी लिमिट सेलिंग। बट एनी हाउ इस लेवल पे जो डेल्टा था वो काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स इसको बोलते हैं। ये जो था ये रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है और ये वाली जो है ये फ्रेश लिक्विडिटी सेलिंग साइड में हमें देखने को मिली फ्रॉम द एग्रेसिव सेलर्स। थोड़ा सा एक डाउन टर्न आया बट स्टिल जो लिमिट बाइंग थी एट दिस लेवल जिसने प्राइस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर दिया।
अगेन हमें बाइंग इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विथ स्टैक्ड इम्बैलेंस. एग्रेसिव सेलर्स वर कंप्लीटली एब्सेंट. डेल्टा ऑफ द कैंडल वाज वेरी बुलिश. सो अगर आपने इस कैंडल पे ही अपनी पोजीशन बनाई होती या इस कैंडल पे बनाई होती, तो अगर आप ट्रेल करते जाते तो आप बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे. आगे देखने पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो बुलिश मोमेंटम था वो कंटिन्यूइंग था. हाउएवर आप छोटे छोटे पॉकेट्स में ये देख सकते हैं कि जो डेल्टा है, ये जो डाइवर्जेंस है, ये आना शुरू हो गए थे. बट स्टिल एट दिस लेवल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 694 सेलिंग अटेम्प्ट्स इस कैंडल पे एब्जॉर्ब हुए हैं. सो ये बहुत ही अच्छा साइन था. और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे कि हमें बहुत ही अच्छा बाइंग इम्बैलेंसेस देखते हुए साथ ही एक मोमेंटम देखने को मिला. और जहाँ की जैसा कि कल मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जब भी कोई ब्रेकआउट का एक जोन होता है, उस जोन के पास में अगर हमें एक डेल्टा, एक बहुत ही मैसिव डेल्टा देखने को मिलता है विद अ वॉल्यूम, तो मैं कभी भी वहाँ पे बाइंग नहीं करता. आई रैदर वेट फॉर सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, या फिर अगर मेरे को कंफर्मेशन मिलता है फ्रॉम द डेल्टा तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लेता हूँ. ये वैसा एक कैंडल है. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक छोटी सी एग्रेसिव सेलिंग एब्जॉर्ब होते हुए दिखी थी इस प्राइस लेवल पे, सिमिलरली इस प्राइस लेवल पे. एंड आफ्टर दैट हमें एक मैसिव डेल्टा कैंडल देखने को मिल सकता है. उसके बाद से जो फॉलो अप है वो हमें दिखाई नहीं दिया. आई ऑलवेज वेट फॉर फॉलो अप. अगर मार्केट को ट्रेंडिंग, अगर इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मार्केट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, सो आई एक्सपेक्ट अ फॉलो अप डेल्टा कैंडल सेम कलर का. लेकिन वैसा नहीं हुआ. और कहीं ना कहीं ये एक साइन ऑफ वीकनेस होता है. आप इमेजिन करिए कि आप आपके डे हाई पर हैं. एट दैट पॉइंट 10:45 दिस वाज सपोज टू बी द डे हाई. और इस डे हाई पे अगर हमें एक डेल्टा नेगेटिव दिखता है और सर्टन लिमिट सेलर्स दिखते हैं इस लेवल पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक छोटा सा गिरावट आए. लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें डेल्टा से लेना पड़ता है. डेल्टा जब नेगेटिव होते हैं तो ही हम अपने ट्रेड डिसीजन को प्लान कर सकते हैं. अगर आप देखें इस कैंडल पे हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली. सिमिलरली इस कैंडल पे डेल्टा वाज वेरी मिनिमल. अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे, एक छोटा सा एक शॉर्ट ट्रेड आफ्टर दिस कंफर्मेशन हम प्लान कर सकते थे. और काफ़ी अच्छा खासा हमें एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली थी. मैंने आपके साथ में ये भी शेयर किया था कि जनरली जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उस दिन वीवैप जो है वो आइदर सपोर्ट का काम कर सकता है या फिर एक रिवर्सल का काम कर सकता है. तो अगर आप ये वाला लेवल देखें, मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में वीवैप जो है अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है. इस कैंडल का डेल्टा 1.3 के है. फिर भी इस लेवल पे अगर हम देखें तो थोड़ी सी लिमिट बाइंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्राइस एक सपोर्ट लेते हुए, वीवैप का सपोर्ट लेते हुए एक आगे की तरफ बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ. अगर हमें एक बुलिश साइड में री एंट्री अगर प्लान करनी है तो ये वाले जो जोन्स हैं, ये जोन के बाद में जो ये डेल्टा, ये वाला जो कैंडल है जो कि डेल्टा पॉजिटिव होना जो शुरू हुआ, इस कैंडल में हम ले सकते हैं बाय कंसीडरिंग वीवैप एज अवर स्टॉप लॉस प्राइस. देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिमिट बाइंग होने, एग्रेसिव बाइंग होने के लिए कोशिश की जा रही थी. बट ड्यू टू सम सेलर्स हु वर वेरी एक्टिव एट दिस लेवल, प्राइस में वो मोमेंटम नहीं आ पा रहा था. लेकिन अगर आप ये वाला कैंडल देखें,
ये जो फ्रेश लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स गायब थे। जो सेलर्स यहाँ पे आए थे वो सेलर्स यहाँ पे नहीं आ पाए और प्राइस ने एक शार्प अपसाइड का स्विंग लिया। बहुत ही अच्छा 2 बैक टू बैक कैंडल बनाए। ऐसे कैंडल तब बनते हैं जब लिक्विडिटी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले कैंडल में देखें तो सेलिंग साइड में ज़्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को नहीं मिली। जो एग्रेसिव सेलर्स थे वो इस कैंडल में, साथ में इस कैंडल में भी एट दीज लेवल्स दे वर एब्सेंट। हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर लिक्विडिटी नहीं है तो कैंडल्स बड़े बड़े बनेंगे और जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशंस होते हैं, HNIs, FIIs या फिर DAIs। आफ्टर ये वाले जोन में आने के बाद में हम देख सकते हैं कि एट दीज लेवल्स हमें एक बाइंग इम्बैलेंस देखने को मिला। प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के साथ ही एक अपस्विंग भी देखने को मिला। मैंने पहले वीडियोस में भी ये चीज़ शेयर किया था कि जहाँ पे भी ये बाइंग इम्बैलेंसेस आते हैं तो वहाँ से हमें एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है और सिमिलरली इस जगह पे हमें वो देखने को मिला। उसके बाद में हमें एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर में। तो आइए देखते हैं कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो इसको प्लान करने के लिए मैं लगा देता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल और इम्बैलेंसेस बंद कर देता हूँ सो दैट कि हमें अच्छे से चार्ट दिख सके और लेवल्स देख सकें। तो अगर आप आज का वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे तो ये जो 2 पॉकेट्स हैं, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा कंप्लीटनेस हम देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इतना बढ़िया नहीं है। जैसे ये वाला एक जोन है, ये वाला एक जोन है और ये वाला जोन है। तो 3 हैवी वॉल्यूम जोन्स देख सकते हैं। इस जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिला था। ये वाला जोन अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल का जोन है और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं लिमिट सेलर्स जो हैं इस लेवल पे जस्ट शो यू, अगर आप ये वाला जोन देखें जिस जोन से प्राइस ने रिवर्सल लिया था, इस जोन पे अराउंड 1K की लिमिट सेलिंग हुई थी एंड देन लिमिट सेलर्स वर एक्टिव इन दिस। हियर ऑल्सो प्राइस टुक अ रिवर्सल, हियर ऑल्सो प्राइस टुक अ रिवर्सल। सो कल के लिए ये वाला जो जोन है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कल प्राइस अगर इस जोन में ओपन होती है तो वी विल वेट कि प्राइस यहाँ पे आए, वैल्यू एरिया हाई पे आए और ऑर्डर फ्लो को एनालाइज करते हुए हम अपना डिसीजन देखेंगे कि यहाँ से प्राइस में एक सपोर्ट आ रहा है कि नहीं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें जो ये लेवल है ये देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो जोन है वो एक लो वॉल्यूम नोड है और यहाँ का प्रोफाइल जो है वो वेरी लो वॉल्यूम है। अगर ये वाला एक बार लेवल निकल जाता है तो हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि वीवैप हमारा लेवल एक हम टारगेट कर सकते हैं। वीवैप टारगेट कर सकते हैं प्रीवियस डे का, या फिर जो VPOC है वो वॉल्यूम प्रोफाइल की। अगर बेयर्स जो हैं ये भी लेवल को तोड़ देते हैं तो हमें वैल्यू एरिया लो तक भी प्राइस ट्रैवल करते हुए दिखाई दे सकती है। ऑन द अपसाइड ये जो पॉइंट्स हैं ये एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं और अगर प्राइस इस जोन के ऊपर सस्टेन करती है, सो सिंस हम ऑल टाइम हाई पर हैं, तो इसके बाद आप ऑर्डर फ्लो को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को प्लान कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, आपको अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल टूल्स के बारे में वीडियो बनाऊं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।